साल 1915 की बात है। धूलगांव नाम का एक गांव था जहां बहुत सूखा पड़ा था। किसान विजय अपने बेटे गोविंद और बूढ़ी दादी के साथ रहता था। विजय का सपना था कि वह खूब पैसे कमाए और गांव छोड़कर कहीं और जाकर बस जाए। गांव में एक बरगद के पेड़ के पास एक पुराना टीला था। दादी हमेशा उस टीले से डरती थी। वो विजय को वहां जाने से रोकती थी और कहती थी, उस जमीन में शैतान है बेटा, वहां धन नहीं श्राप है। लेकिन विजय उनकी बात को हंसकर टाल देता था। एक दिन बारिश से बचने के लिए विजय और गोविंद उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे। अचानक मिट्टी हटी और उन्हें एक पुराना तांबे का लोटा मिला। उस लोटे से एक सोने का सिक्का बाहर गिरा। विजय बहुत खुश हुआ और उस लोटे को घर ले आया। रात में विजय ने देखा कि वह लोटा अपने आप सोने के सिक्के निकाल रहा है। विजय की आंखें चमक उठीं, लेकिन गोविंद डर गया। कुछ ही दिनों में विजय अमीर हो गया। गांव वाले हैरान थे और पूछने लगे, अचानक इतना पैसा कहां से आया? विजय ने मुस्कुराकर कहा, भगवान की मेहरबानी है। लेकिन दादी अब चुप नहीं थी। उन्होंने एक रात गोविंद को बताया कि ये सिक्के किसी नरसेन नाम के तांत्रिक के हैं, जो मरकर भी अपने खजाने से जुड़ा हुआ है। उसी समय गांव का एक पुराना पंडित अर्जुन वापस आया। उसने टीले को देखकर कहा, यह जगह कोई साधारण नहीं है, ये नरसेन की समाधि है। जो भी इस खजाने को छुएगा वो भी इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। विजय के मन में अब और लालच बढ़ गया था। वो रात को अकेले टीले पर जाने लगा। उसने मिट्टी खोदी और नीचे सोने के सिक्कों से भरी एक सुरंग देखी। वह जानता था कि ये खजाना उसका है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये खजाना जिंदा है। एक रात जब विजय सो रहा था तो उसके कमरे में सिक्के गिरने की आवाज आई। दरवाजा अपने आप खुल गया। एक परछाई लोटे के पास बैठी थी और उसने धीरे से कहा, जितना लेगा उतना खोएगा। अगली सुबह गोविंद को तेज बुखार था। वो डर से कांप रहा था। दादी ने कहा, उस शैतान ने उसे छू लिया है, अब ये खजाना सिर्फ मौत लाएगा। लेकिन विजय फिर भी खजाने की तरफ चला गया।